देखो यार, ये बात ना हम सबको पता है। अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है और कोई आपको ढूंढना चाहता है या फिर डिस्कवर करना चाहता है तो वो गूगल पर सर्च करता है कोई लोकल टर्म्स या फिर कीवर्ड्स और आपको ढूंढता है। और मोस्टली हम क्या करते हैं, अगर हमें लोकली अपने एड्स चलाने हैं तो हम गूगल सर्च पर अपने एड्स रन करते हैं। बट डू यू नो, आप गूगल एड्स के थ्रू गूगल माई बिजनेस और गूगल मैप्स पर भी एड रन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपकी कन्वर्जन ज्यादा रहती है। बिकॉज वहाँ पर लोग यूजुअली जाते हैं ये चेकआउट करने के लिए कि हमारे एरिया में और कौन कौन से बिजनेसेस है। तो आज ये वीडियो इसी बारे में होने वाली है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली शोकेस करने वाली हूँ कि आप अपने गूगल माई बिजनेस और गूगल मैप्स पर एड्स कैसे रन कर सकते हो। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और सीखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो हम आ गए हैं हमारे डैशबोर्ड पर। आप जब भी अपने डैशबोर्ड पर क्रिएट कैंपेन क्लिक करते हो ना, तो ये आपको 3-4 ऑप्शंस देता है कि आपका गोल क्या है। क्या आप सेल्स करना चाहते हो, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, लोकेशन, स्टोर विजिट्स। तो हम यहाँ पर हमारा कैंपेन का गोल लोकेशन, स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन करके लेके चलेंगे, क्योंकि आइदर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस को देखकर कोई कॉल करे, मैसेज करे या फिर हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाए। तो हमारा जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव होगा वो लोकेशन, स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस होगा। उसे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कैंपेन के टाइप का मतलब कि आप क्या चाहते हो कि आपका कैंपेन आपको क्या डिलीवर करके दे। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस गोल सबसे ज्यादा रहे, तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपका URL क्या होना चाहिए, मतलब लोग आपके एड को क्लिक करके कहाँ पहुंचे। तो हम बेसिकली हमारी वेबसाइट की लिंक यहाँ पर दे देंगे। एंड नेक्स्ट आपको अपने कैंपेन का नाम देना है, कुछ भी दे दो। मैं यहाँ पर नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग इन भोपाल करके कोई भी नाम दे देती हूँ। आप वो सिलेक्ट कर लो और आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपका ये वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपसे पूछता है कि आपके लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन या फिर उसका कन्वर्जन गोल क्या है। आप कॉन्टैक्ट लोगों से करवाना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि लोग आपके डायरेक्शंस देखें। यहाँ पर ना आपको 2 चीज मिलती है। पहला कि आप लोगों को चाहते हो कि वो आपको कॉन्टैक्ट करें, और दूसरा कि आप अपने मैप्स को दिखाना चाहते हो, मतलब आप अपनी लोकेशन दिखाना चाहते हो ताकि लोग आपकी स्टोर को विजिट कर सकें। हम यहाँ नॉर्मली कॉन्टैक्ट का ऑप्शन लेकर चल रहे हैं क्योंकि मोस्टली बिजनेसेस वही चाहते हैं। एंड नॉर्मली आपको अपने कैंपेन का वापस से नाम शेयर करना है। आप यहाँ पर नाम दे दो, आपका कैंपेन यहाँ पर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपसे पूछता है कि आपको किस चीज पर फोकस करना है, कन्वर्जन्स पर या फिर कन्वर्जन्स की क्वालिटी पर। तो हम नॉर्मली कन्वर्जन सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये आपसे 2-3 चीजें और पूछता है। ये जरूरी नहीं है, मतलब ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं है सिलेक्ट करना। आप नॉर्मली नेक्स्ट करके हम अपने कैंपेन सेटिंग्स में चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर आपको क्या चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। अब ये आपसे पूछता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो नॉर्मली क्या लैंग्वेज स्पीक करती है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी लिख दे रही हूँ, तो वैसे ही लोगों को ये टारगेट करेगा मेरे एड में। अब हम आ गए हमारे एड ग्रुप पर। हम अपना सबसे पहला एड ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम नॉर्मली अपने एड ग्रुप का नाम दे देंगे। हमारा फाइनल URL ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि हम एडवर्टाइज किस चीज के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रमोट कर रही हूँ तो मैं बहुत सारे कीवर्ड्स एंटर कर सकती हूँ। इंटरनेट मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। गूगल ऑटोमेटिकली खुद ये जनरेट करके दे भी देता है, बट अगर आपको लगता है कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पर ऐड होने हैं तो आप नॉर्मली इसे ऐड कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन भोपाल। आपको मेक श्योर करना है कि आप जो कीवर्ड्स एंटर करते हो ना वो आपकी लोकेशन पर ज्यादा फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भोपाल में प्रमोट कर रही हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन भोपाल, सोशल मीडिया सर्विसेज इन भोपाल, ये सारी चीजें मैं नॉर्मली ऐड करके अपने कीवर्ड्स में एंटर कर सकती हूँ। जैसे ही आप अपने कैंपेन में कीवर्ड सिलेक्ट कर लोगे ना, इसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपके सर्विस का एक बार डिस्क्रिप्शन दो। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली लिखना है आप किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप अपने एसेट्स क्रिएट करोगे ना तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद आपको नॉर्मली अपना जो लिंक होता है ना उसको वेरीफाई करना है। जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा आप स्किप करके हम अपने नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं जहां हम थीम सर्च करते हैं। अब एसेट्स के सेक्शन में आपको ना साइट लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा। साइट लिंक का मतलब होता है आपकी जो सेकेंडरी लिंक्स होती है, अगर आप चाहो तो वो भी आप अपने एड्स में ऐड कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम अपना ऐड गूगल माई बिजनेस और गूगल मैप्स पर रन करने वाले हैं, तो वहां पर मल्टीपल लिंक्स का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग या तो हमें कॉन्टैक्ट करें या फिर हमारे डायरेक्शंस के थ्रू हमारी स्टोर को विजिट करें। इसके बाद ना गूगल एड्स का एक नया फीचर आया है जो अभी बीटा में है, लेकिन आप इसे यूज कर सकते हो, जहां पर वो आपसे पूछता है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर लोग यूजुअली क्या सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्च थीम्स एंटर करनी है। उसके अंडर जितनी भी कैटेगरीज आती है ना, गूगल उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो हम जिस भी तरीके का एड रन करने जा रहे हैं वो सारी थीम्स यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद ये आपसे पूछता है कि आप अपने एसेट्स ऐड करो। अब एसेट्स के सेक्शन में आपकी जो हेडलाइन होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, आपको ये सारी चीजें ऐड करनी पड़ती है। और आप राइट साइड प्रीव्यू में देखोगे ना तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाता है कि गूगल मैप्स, यूट्यूब, जीमेल, सर्च, गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग होती है, वहां पर कहां पर कैसे ऐड शोकेस होंगे। तो आप देख सकते हो कि मैप्स में और स्पेसिफिकली गूगल माई बिजनेस में आपका ऐड कैसा दिख रहा है। तो नॉर्मली आपको यहाँ पर 3-4 हेडलाइन देनी है। यहाँ पर गूगल का
AI ऑलरेडी है तो वो भी आपको हेडलाइंस जनरेट करके दे देता है। मैं नॉर्मली यहाँ पर हेडलाइंस दिखा रही हूँ, जस्ट आपको समझ आए कि कैसे करना है, बाकी आप कस्टमाइज करके ही अपनी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस लिखना। यहाँ पर ना आपको अपनी इमेजेस ऐड करनी पड़ती है कि आपके ऐड के ऊपर कौन सी इमेज शोकेस होने वाली है। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मली इनके स्टॉक इमेजेस से एक ले लिया, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बैनर क्रिएट करवा सकते हो और फिर उसे ऐड करना। बैनर यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपना लोगो ऐड करने पर, अपनी वेबसाइट की लिंक ऐड करने पर। इससे क्या होगा, हमारे सारे एसेट्स क्रिएट हो जाएंगे। और सिर्फ यहीं पर काम नहीं खत्म होता है, आपको कई सारी चीजें और ऐड करनी पड़ती है जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आपको अपने बिजनेस का नेम एंटर करके वेरीफाई करवाना पड़ता है, वो हो जाए तो यहाँ पर आपको वीडियोज का सेक्शन मिलता है। क्योंकि हम गूगल मैप्स और गूगल माई बिजनेस पर ऐड रन करने वाले हैं तो हम वीडियो का सेक्शन खाली छोड़ देंगे। हम यहाँ पर कॉल टू एक्शन में कॉन्टैक्ट अस रख सकते हैं। तो गूगल आपको ना ऑटोमेशन का भी फीचर देता है जहां पर जैसा लोग ऐड देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो चाहते हैं कि वो आपकी डायरेक्शन देखें या फिर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो ऑटोमेटिकली उन्हें वैसा कॉल टू एक्शन का बटन दिखाता है। तो मैं यहाँ पर ना ऑटोमेटेड ही सिलेक्ट करूंगी ताकि उस हिसाब से वो उसे ऑप्टिमाइज करता जाए। अब देखो यहाँ पर ना आपको और कई सारे एसेट्स के ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है साइट लिंक्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अलावा आप अपनी कॉलिंग नंबर, प्राइजेस, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, कॉलिंग नंबर ऐड कर दूंगी ताकि अगर किसी को मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो ना, वो डायरेक्टली ऐड मी नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर ले। तो आपको नॉर्मली यहाँ पर कॉल पर क्लिक करना है, एक नया नंबर ऐड करना है। आप सेव करोगे तो आपके ऐड में वो शोकेस होने लग जाएगा। एंड इवन आपको यहाँ पर नीचे 2-3 और एसेट्स के ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है कॉल आउट्स का और एक होता है स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स का। कॉल आउट्स का मतलब ये होता है आपका जो ऐड है उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं ना, आप वो कॉल आउट टेक्स्ट में ऐड कर सकते हो जिससे वो हाईलाइट किया जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको कॉल आउट हाईलाइट करना है कि नहीं करना है। मैं इसे स्विच ऑन कर देती हूँ ताकि वो अलग से शोकेस हो और लोगों का अट्रैक्शन और जाए उस ऐड की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लोकेशंस का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप गूगल माई बिजनेस या फिर गूगल मैप्स पर ऐड रन करने जा रहे हो, आपको बहुत नॉर्मली अपनी लोकेशन ऐड करनी पड़ती है। अब लोकेशन के लिए आपको ना लोकेशन ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। आप ये एसेट्स के सेक्शन में जाकर कर सकते हो, बट अगर आपको लोकेशन ग्रुप डायरेक्टली वहां पर क्रिएट करना है ना, तो आप लोकेशन पर क्लिक करो। वहां पर वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन से गूगल माई बिजनेस की लोकेशन यहाँ पर एंटर करनी है। उस गूगल माई बिजनेस को जब भी आप सिलेक्ट करते हो तो उस पर जो भी लोकेशन लिखी होगी ना, वो इस पर ऐड हो जाएगी और फिर वहीं पर ऐड सबसे ज्यादा दिखेगा। फिर आता है हमारा नॉर्मली ऑडियंस का सेक्शन। ऑडियंस के सेक्शन में आपके जो भी इंटरेस्ट, बिहेवियर आपको टारगेट करना है, आप नॉर्मली वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपको मेक श्योर करना है कि आपको लोकली जो कीवर्ड सर्च किए जाते हैं, आप वैसी ऑडियंस को टारगेट करो। और यहाँ पर नॉर्मली आप जैसे कोई भी टाइप के ऐड रन करते हो ना, वैसे आपको अपनी ऑडियंस डिफाइन करनी है। उसके बाद हमारा जो एसेट क्रिएशन का सेक्शन है ना, वो पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब गूगल माई बिजनेस और गूगल मैप्स के जो अपन एड्स रन करते हैं ना, उसमें डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 ही होते हैं। पहला, आपको अपनी गूगल माई बिजनेस की लोकेशन वेरीफाई करके एक लोकेशन ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है जिससे वहीं पर एड्स दिखे। इसके अलावा आपको दूसरी चीज ये करनी पड़ती है कि आप अपने कीवर्ड्स के सेक्शन में ऐसे कीवर्ड्स एंटर करो जो लोकली काफी ज्यादा सर्च किए जा रहे हो। इसके बाद आपको अपना बजट सिलेक्ट करना है, ये आपको समरी शोकेस करेगा और आप अपना एड लाइव कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल कि आप गूगल एड्स के थ्रू अपने जीएमबी और गूगल मैप्स पर ऐड कैसे रन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप उन्हें कमेंट में मेंशन करो, मैं डेफिनेटली उनके रिप्लाईज करूंगी। और अगर आपको लगता है मेरे एफर्ट्स आपके लिए थोड़े बहुत भी मैटर करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का इतना अच्छा कंटेंट आपको दामिनी के चैनल पर ही मिलेगा।